हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, जिसके साथ उन मुल्कों के असली चेहरों से पर्दा उठ रहा है जो कभी दुनिया भर में खुद को बहुत शरीफ और इंसानियत पसंद बनाकर पेश किया करते थे। आज एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक मुल्क का सदर वो शख्स हो सकता है जो कभी अलकायदा का आतंकी रहा हो? क्या एक मिलिटेंट को महज 3 मुलाकातों और कुछ पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज के ज़रिए एक सियासी चेहरे में तब्दील किया जा सकता है? और क्या ये सारा अमल सिर्फ सीरियाई अवाम की भलाई के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा था? आज का ये ख़ास एपिसोड अमेरिका की उस हकीकत से पर्दा उठाएगा जिसके तहत उसने दमिश्क में एक कातिल टेररिस्ट को सदर बनवाने में मदद की है। अमेरिका के सीरिया में साबिक सफ़ीर रॉबर्ट फोर्ड ने हाल ही में एक तकरीर के दौरान उस गहरी साजिश से परतें खोल दी हैं जिसके तहत अहमद अल शरा को एक सियासी चेहरा बनाकर इसराइल और अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाया गया है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेबनान के चैनल अल मनार टीवी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में एक सनसनीखेज दावा किया है। दमिश्क में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रॉबर्ट फोर्ड ने पहली बार खुले तौर पर इस बात को तस्लीम किया है कि अहमद अल शरा को आतंकी से सियासतदान बनाने में वेस्टर्न ताकतों, खास तौर पर अमेरिका का गहरा किरदार रहा है। फोर्ड के मुताबिक ये सारा अमल 2023 में शुरू हुआ जब लंदन में मौजूद एक एनजीओ ने यूरोपीय टीम के साथ अल शरा को एक रीब्रांडेड चेहरा बनाने की कोशिश की। रॉबर्ट फोर्ड खुद भी इस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि मार्च 2023, सितंबर 2023 और जनवरी 2024 को अहमद अल शरा से उनकी 3 मुलाकातें हुईं और आखिर में अल शरा ने दमिश्क में बतौर सदर यानी प्रेसिडेंट कुर्सी संभाल ली। आइए आगे बढ़ने से पहले सीरिया में अमेरिका के साबिक एम्बेसडर रॉबर्ट फोर्ड की तकरीर की वीडियो देख लेते हैं जो उन्होंने बाल्टीमोर काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स में इस महीने के शुरू में दी है। आइए देखिए उनकी तकरीर। 2023 की शुरुआत में एक ब्रिटिश गैर सरकारी तंजीम ने मुझसे राब्ता कायम किया। उन्होंने मुझे पेशकश दी कि मैं एक ऐसे शख्स की मदद करूं जो कभी दहशतगर्दी की दुनिया का हिस्सा रह चुका है, ताकि उसे आम सियासत की राह पर लाया जा सके। ये कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो शख्स जो अब सीरिया का राष्ट्रपति है, कभी अलकायदा की छाव में बाईं जानिब खड़ा रहता था। वो शख्स नॉर्थ इराक के एक शहर मोसुल में अलकायदा का सीनियर कमांडर था। जो लोग उस दौर में इराक में मौजूद थे, उन्हें बखूबी याद होगा कि मोसुल उन चंद सबसे खतरनाक मकामात में से एक था। उस वक्त 2 मुख्तलिफ कार बम धमाकों के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने 5 डिप्लोमेट्स खो दिए थे। इसी शख्स और उसके मुजाहिदीन ने मोसुल के इलाके में सैकड़ों अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया या जख्मी कर दिया था। इस ब्रिटिश तंजीम ने, जो झगड़ों को हल करने में माहिर मानी जाती है, मुझसे कहा कि इस शख्स को दहशतगर्दी के रास्ते से निकालकर उसे सियासी अमल का हिस्सा बनाया जाए। जब मैंने पहली बार उससे मुलाकात की तो उसका असली नाम नहीं बताया गया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये नाम झूठा था। उसका हकीकी नाम अब्दुल कादिर जोलानी था। मगर उस पर भी पर्दा पड़ा रहा, क्योंकि उसका असली नाम तो अहमद शारा था, जिसे उसने पूरी दुनिया को उस वक्त बताया जब उसने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। मैं जब पहली बार उससे मिला तो मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को तुम्हारे साथ एक ही मेज पर बैठा हुआ देखूंगा। उसने जवाब दिया, वल्लाह मैं भी नहीं सोच सकता था। उसने न तो इराक में हुए दहशतगर्द हमलों पर और न ही सीरिया में किए गए बम धमाकों पर कोई माफी मांगने वाला लहजा अपनाया, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि अब वो नॉर्थ वेस्ट सीरिया के उस हिस्से में हुकूमत कर रहा है जो अपोजिशन के कंट्रोल में है। उसने कहा,
अब मुझे एहसास हो रहा है कि इराक में जिन उसूलों और हिकमत अमली पर मैं अमल करता था वो यहाँ काम नहीं आएगी। जब आपको 40 लाख लोगों पर हुकूमत करनी हो तो हथियारों से ज्यादा हिकमत की जरूरत होती है। इस शख्स ने इराक के इलेक्शन को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उस वक्त मैं अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन का इंतजाम कर रहा था, लेकिन उसने उन्हें सिरे से ठुकरा दिया था, जैसे उसे वोटिंग सेंटर को बम से उड़ाना पसंद हो। और इसके बावजूद उसने कभी इस पर कोई अफसोस का इजहार नहीं किया। मैं इस बात पर खास तौर पर जोर देना चाहता हूं, मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से ये बात साफ कही कि उसने कभी भी माफी नहीं मांगी। लेकिन यह एक अहम मोड़ था। तकरीबन 1 महीना पहले उसी शख्स ने ऐलान किया कि अब हम सीरिया में इलेक्शन कराने जा रहे हैं। यह फौरन तो नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले 3-4 सालों में हम चुनाव जरूर कराएंगे। जनवरी 2025 में मैंने सीरिया का दौरा किया और उस वक्त के सदर अहमद शारा से फिर से मुलाकात की। जब मैंने उन्हें राष्ट्रपति भवन में देखा तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको यहाँ देख पाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, मुझे लोगों को हैरान करना पसंद है। आपको बता दूं कि रॉबर्ट फोर्ड का नाम सीरिया के लिए नया नहीं है। 2011 में जब सीरिया में एहतजाज शुरू हुआ उस वक्त फोर्ड ने हामा का दौरा किया था और सीरियाई हुकूमत ने इसे उकसावा करार दिया था। लंदन के द गार्जियन अखबार के मुताबिक दमिश्क ने उस वक्त अमरीकी सफ़ीर की मौजूदगी को सीरिया के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी बताया था। अक्टूबर 2011 में दमिश्क से उन्हें ये कहते हुए वापस बुला लिया गया कि उनकी जान को खतरा है। इसके बावजूद उनकी बशार अल असद सरकार के खिलाफ उकसावे की सरगर्मियां जारी रहीं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि फोर्ड की हमदर्दी सीरियाई एक्टिविस्ट्स के साथ थी और यही बात असद हुकूमत को नागवार गुजरी। 2011 में अमरीकी टेक कंपनी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर के जरिए सीरियाई हुकूमत इंटरनेट पर निगरानी रख रही थी। यानी अमरीका एक तरफ असद की सरकार पर पाबंदियां लगा रहा था और दूसरी तरफ उसकी टेक्नोलॉजी से असद हुकूमत को सहूलत मिल रही थी। इससे जाहिर होता है कि अमरीका का रवैया किस कदर दोहरा रहता है। आपको बता दूं कि अमरीकी टेलीविजन चैनल CNN की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली और सीरियाई अफसरान के दरमियान अजरबैजान में एक खुफिया मीटिंग हुई है, जहां तुर्की की मौजूदगी में IDF के मेजर जनरल ओदैद बसयूक ने हिस्सा लिया था। जब इस पर IDF से सवाल किया गया, उन्होंने न तो इनकार किया और न तस्दीक की, यानी बात में कुछ तो है। अहमद अल शरा ने हाल ही में सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के मुल्कों के बादशाहों से मुलाकात के बाद ये तस्लीम किया था कि इजराइल से गैर रस्मी बातचीत जारी है ताकि इजरायली हमले रुकवाए जा सकें। अब सवाल ये होता है कि क्या एक असली सीरियाई रहनुमा ऐसा बयान दे सकता है या फिर ये साबित करता है कि अल शरा अब इजराइल का मोहरा बन चुका है। आज का ये ख़ास एपिसोड एक साफ इशारा है कि सीरिया की मौजूदा सूरत हाल एक गहरी वेस्टर्न साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत अहमद अल शरा को लिबरल अपोजिशन लीडर बनाकर पेश करना, 3 मुलाकातों के जरिए एक मिलिटेंट को सदर बनाना और इजराइल के साथ खुफिया बातचीत को जायज़ ठहराना, और ये सब दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा लीडर तैयार किया है जो उनके मफादात के लिए काम करेगा। मगर सवाल ये है कि क्या सीरियाई अवाम इस फरेब को पहचान पाएगी? क्या दमिश्क की गैरतमंद अवाम एक ऐसे सदर को कबूल करेगी जो कल तक एक टेररिस्ट था और आज इजराइल के साथ मुस्कुराकर मुलाकात कर रहा है? अगर आप इस जैसी और रिपोर्टों को जानना चाहते हैं तो मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सच दबाया नहीं जा सकता और मीडिया स्टार वर्ल्ड उसे बेनकाब करता रहेगा। आज का ये ख़ास एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।